मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग बच्चों? सब खैरियत है? मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग मस्त चकाचक और झक्कास होंगे। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.4 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो काफ़ी मज़ेदार और झक्कास है। बच्चों, आज जो हम लोग समीकरण के बारे में सीखने वाले हैं उसका नाम है विलोपन विधि। मतलब विलोपन विधि कैसे होता है समीकरण का, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और हल करेंगे कि विलोपन विधि को कैसे हल किया जाता है। तो स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल शैलेश सर सिवान में। मैं शैलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल शैलेश सर सिवान में। तो विद्यार्थियों, आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय लॉस किए। विलोपन विधि क्या होता है? देखो बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है विलोपन विधि। क्या है? विलोपन विधि। विलोपन विधि इसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इलिमिनेशन मेथड, इसके विषय में पढ़ना है। देखो बच्चों, क्या होता है विलोपन विधि, इस विषय पर बहुत मजा आने वाला है एकदम। आज मत पूछो कि क्या होने वाला है, एकदम झक्कास आज का क्लास चलने वाला है। चलिए, विलोपन विधि हल करने से पहले, समझने से पहले इसके विषय में पहले जानते हैं कि विलोपन विधि क्या है। क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? विलोपन विधि। बच्चों, एक बात याद रखना कि विलोपन विधि जो है एक इक्वेशन का पहलू है। देखो ध्यान दो, जैसे मान लो एक हम एग्जांपल्स लेते हैं, एक हम क्या लेते हैं? एग्जांपल्स। जैसे मान लीजिए कि 2x + y बराबर के 4, x + 3y बराबर के 8। हाँ, 8 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसको मानते हैं 2। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों समीकरणों को संतुलित करना है। चाहे आप x को संतुलित कर दीजिए, चाहे y को कर दीजिए। अब फिर इसको हल करिए तो इसका वैल्यू आ जाता है। विलोपन विधि का मेथड यही होता है कि दो इक्वेशन दिए होते हैं, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को, चाहे x को चाहे y के वैल्यू को आप इक्वल कर दीजिए और जोड़िए चाहे घटाइए कि जिससे वो अंक कट जाए। तो इस प्रकार से जो अंक मिलता है उस अंक का मान समीकरण 1 में रखते हैं, जो प्राप्त होता है वही क्या होता है? विलोपन विधि का हल होता है। तो देखो ध्यान दो, चूंकि यहाँ पर 2x + y बराबर 4 है, x + 3y बराबर 8 है। या तो आप y को कटा लीजिए या तो आप x को कटा लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम काम करते हैं कि अगर हम y में 3 से गुणा करेंगे तो कट जाएगा। चाहे इस समीकरण 1 में अगर 3 से गुणा करते हैं तो y बराबर हो जाएगा। चाहे समीकरण 2 में 2 से गुणा करते हैं तो x बराबर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? समीकरण 1 में 3 से और 2 में 1 से गुणा करते हैं। ध्यान दीजिए, गुणा करेंगे 3 गुणा के कितना हो जाएगा? ये 6, 3y और 3 चौके 12 हो जाएगा x + के 3y हो जाएगा 8। अब ये लिखिएगा घटाने पर। क्यों लिखिएगा? क्योंकि दोनों प्लस में है तो कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे? इसको घटा लेंगे। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, एक कैंसिल। अब ध्यान दीजिए, 6 में से ये गया हो जाएगा 5x और 12 में से 8 गया, कितना हो जाएगा? 4। यानी x के बाद जो वैल्यू मिला 4/5 मिल गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर आप समीकरण 1 में रख दीजिए। देखिए मैं क्या हूँ, 2x + के y बराबर के 4। x का मान क्या है बाबू? 4/5 + y बराबर के 4। ये हो जाएगा 8/5 + y बराबर के 4। अब ध्यान दीजिए y, अब इसको इधर भेजेंगे तो 4 - के 8/5 ये हो जाएगा 5 चौका 20 - के 8/5 यानी y बराबर हो जाएगा 20 में से 8 गया 12/5 मिला बाबू। तो सो x का वैल्यू मिला हमको कितना था? 4/5 और y का वैल्यू था 12/5। तो इस प्रकार से आंसर हुआ। ये होता है आपका विलोपन विधि और इसी विधि से हम लोग सभी समीकरणों को हल करेंगे। आपका जो प्रश्नावली 3.4 स्पष्ट रूप से कह रहा है कि आप विलोपन विधि से हल करिए और प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, और दोनों में आपको सबसे अच्छा कौन लगता है उसको बताइए। ठीक है, तो बबुआ ऐसे होता है विलोपन विधि। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? ये होता है विलोपन विधि। आप इसको और भी तरीके से बना सकते हैं। विलोपन विधि को आप समीकरण में गुणा करके ऐसे भी हो सकता है, चाहे अलग से भी। बहुत सारे शिक्षक होते हैं जो अलग अलग विधियों से बताते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं, बिल्कुल सरल और बढ़िया विधि है। या मतलब बोले तो ये बिल्कुल खाटी विधि है और इस विधि से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए। अब मैं चल रहा हूं प्रश्नावली चालू करने के लिए, ठीक है बच्चों, तो इसको नोट करिए।
तो बच्चों अब हम लोग आगे प्रश्नावली में, और प्रश्नावली का जो पहला जो देखिए जो प्रश्नावली है 3.4 है, ठीक है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट का फर्स्ट है, कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर के 5 दिया है और 2x माइनस के 3y बराबर 4 दिया। इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और इसको मानते हैं 2। कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। देखिए ये तो आपके ऊपर क्या निर्भर करता है कि कौन सी विधि अधिक उपयोग है। इसको हल करते हैं, पहले हल करते हैं विलोपन विधि से। किससे बाबू? विलोपन विधि से हल, ठीक है। चलिए अब बताए थे, मैं आपको भी थ्योरी जस्ट बताया हूं क्या करना है। आप सेम टू सेम वही प्रक्रिया कीजिए। अगर सोचिए, अगर इसमें हम 3 से गुणा करें समीकरण 1 में, तो ये प्लस वाला माइनस वाला कट जाएगा, जोड़ देंगे तो बात समझ में आ रही है। यहाँ पे दे रहा है x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। तो समीकरण 1 में अगर 3 से गुणा कर दे हम, तो क्या होगा, ये y वाला फंक्शन जो होगा वो कट जाएगा, बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ से, देखिए अब जिस अंक को गुणा करेंगे ना, ध्यान दीजिएगा, जिस अंक में आप गुणा करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप इस अंक में गुणा कर रहे हैं, आप y वाले फंक्शन को गुणा कर रहे हैं, तो y वाले वैल्यू को इसमें गुणा कर दीजिए और इस वाले वैल्यू को इसमें गुणा कर दीजिए। एक तरीका होता है, ठीक है। तो y के मान कितना बाबू, यहाँ करते हैं y 3 से गुणा करते हैं, इसमें कितना गुणा करते हैं 1 से, कुछ भी नहीं तो 1 है। चलिए ये हो जाएगा 3x 3y और 5 जाए 15, 2x 3y हो जाएगा 4। अब यहाँ लिखिएगा जोड़ने पर, जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे बाबू? क्योंकि प्लस और ये माइनस है, एक खत्म। 3 को 2 कितना हो जाएगा 5x, अब 15 और 4 कितना होता है 19, यानी x का जो वैल्यू मिला 19/5, ठीक है। ऐसे और लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए x में रखिए, 1 में रखिए तो x प्लस वाई बराबर के 5 दिया है, तो x का मान कितना 19/5 या y, इसका मान 5, y बराबर 5/19/5, y का मान कितना होगा 50, 25 माइनस के 19/5 हो जाएगा। और y बराबर 19 में से 5 कितना बचेगा बाबू 6, यानी 6/5। 25 में से 19 कितना बचेगा 6 बचेगा ना, 25/, तो ये हो जाएगा कितना 6/5। तो 100x का जो वैल्यू मिला हमको 19/5 सॉरी, और y बराबर 6/5, यही क्या बाबू आंसर हो गया। तो ये था विलोपन विधि। अब कह रहा है इसी को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। तो देखिए इससे पहले मैं एक्सरसाइज में मैंने 3.3 में प्रतिस्थापन विधि को हल करने के विषय में हल करके दिखाया भी हूँ, हम लोग एक्सरसाइज भी हल किए हुए हैं। तो उसको क्या करेंगे, चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, एक बार याद दिला लेते हैं आपको कैसे होता है प्रतिस्थापन विधि। लेकिन दोनों में सबसे अधिक उपयुक्त विधि कौन है? तो सबसे अधिक उपयुक्त जो विधि है वो है आपका विलोपन विधि, बहुत आसान विधि है, ठीक है। तो आइए अब इसको आप लोग इसको नोट करिए, कर लीजिए नोट, फिर मैं अब सॉल्व कर रहा हूं आपको प्रतिस्थापन विधि से, नोट करिए पहले। तो बच्चों अब देखिए हम इसको क्या कर रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, ठीक है, इस इक्वेशन को। और मैं इससे पहले प्रश्नावली 3.3 में पढ़ा चुका हूं कि प्रतिस्थापन विधि कैसे हल होता है, लेकिन एक बार आपको याद दिलाने के लिए मैं पुनः फिर बताने जा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद से नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बता चुका हूं। जो विद्यार्थी इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, और जाकर पहले उस वीडियो को देख ले कि प्रतिस्थापन विधि कैसे हल होता है, फिर उनको समझ में आ जाएगा ये वीडियो, ठीक है ना। लेकिन ये वीडियो सिर्फ बन रहा है किस पर, विलोपन विधि के लिए, ठीक है भाई बाबू। तो ध्यान दो, अब समीकरण इसको मानते हैं 1, इसको मानते हैं 2। देखिए लिखेगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसको हम लोग हल कर रहे हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल, ठीक है, याद रखिएगा। तो x प्लस वाई बराबर के 5 हो जाएगा, उधर भेजेंगे तो y माइनस 5 माइनस के y क्वेश्चन नंबर 3। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बाबू, रख दीजिए। ये है 2x माइनस के 3y बराबर के 4। 2x का मान कितना है बाबू, x का मान इतना है, ध्यान दीजिएगा। तब 5 माइनस के y, 3y बराबर के 4, गुणा करो 5 दूना के 10 और माइनस के 2y और माइनस के 3y बराबर के 4, 10। 5 दो कितना होता है, सॉरी 3 दो कितना होता है 5y बराबर के 4, उसको उधर भेज दीजिए। माइनस के 5y 4 और माइनस के कितना हो जाएगा 10,
तो माइनस के 5y माइनस के 6, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ से y का मान निकालिएगा तो हो जाएगा 6/5, ठीक है। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रख दीजिए बाबू। 3 किधर यहाँ पर x बराबर देखिए 5 माइनस के y, तो 5y के मान 6/5 हो जाएगा, 50 25 और 6 5 हो जाएगा 19 कितना हो जाएगा 5, ठीक है, यही ना होगा। तो ये जो इसका वैल्यू मिला हमको, x का मान इतना मिल गया, ठीक है ना, और y के मान इतना मिल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इक्वेशंस क्या होते हैं बबुआ, सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग उसको नोट करिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूं। तो बच्चों देखो ये दूसरा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं कैसे, देखो इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसको मानते हैं 2। हल करना हम लोग को विलोपन विधि से। देखिए सोचिए क्या करें, तो चूंकि यहाँ माइनस है प्लस है, खोपड़ी में सोच रहे हैं कि क्या करें, यदि इसमें 2 से गुणा कर दे और इसमें 4 से गुणा, मतलब इसका जो वैल्यू है इसमें गुणा कर दे, इसका जो वैल्यू है इसमें गुणा कर दे, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसके वैल्यू 2 से यहाँ गुणा करते हैं और इसके वैल्यू 4 से यहाँ गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो 6x, 4 दूना के 8y और 10 दूना के 20, इसे गुणा करिए। तो 4 दूना के 8x, 4 दूना के 8y और 4 दूना के 8, ये लिखिएगा जोड़ने पर खत्म, ये हो जाएगा 14x, ये हो जाएगा 28। x का जो वैल्यू 28/14, दूना के 28, x का जो मान मिला हुआ 2, ठीक है। और लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखिए समीकरण 1 क्या है, 3x 4y 10, x का मान 2 आया है, 4y और ये 10 हो जाएगा 6, 4y हो जाएगा 10। यहाँ से देखिए इसको उधर भेज दीजिए तो 4y, 10 माइनस के 6 हो जाएगा 4y बराबर के 4, y बराबर के 4/4 कट के 1, y का मान कितना मिला हमको 1, ठीक है। तो ये y के मान में देखेंगे, सो x बराबर 2 और y बराबर 1, ये क्या मिला आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कैसे हल होता है, मतलब इसमें 4 क्वेश्चंस हैं और चारों क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में, इस प्रश्न में 4 क्वेश्चंस हैं। चलिए तीसरा देखते हैं। पहला का जो तीसरा है क्या कह रहा है, तीसरा भी कह रहा है कि 3x माइनस के 5y माइनस के 4 इक्वल टू 0 और 9x बराबर के 2y प्लस के 7। देखिए थोड़ा सा गौंजिया दिया है, ये थोड़ा सा गौंजिया है, मतलब बच्चों को थोड़ा सा ये घुमा रहा है गोल गोल, ये घबराने की बात नहीं है बबुआ, ध्यान दो थोड़ा, इसको सरकाई लो। 3x माइनस के 5y बराबर के 4, थोड़ा इसको इधर ठेल दिए तो कितना हो गया 4, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका भी सेटिंग कर लेते हैं, 9x इसका सेटिंग करते हैं इससे, तो 2y इधर आएगा तो ये 7, क्वेश्चन नंबर 2 मिल गया ना। समीकरण 1 और 2 हमको बेहतर तरीके से मिल गया। अब देखिए, अब सोच रहे हैं ये तो भी माइनस है, भी माइनस है, आप y को वैल्यू को कटाएंगे तो क्या करेंगे, तो y के वैल्यू कटाएंगे तो y वाला वैल्यू इक्वेशन 1 का वैल्यू 2 में गुणा करिए या 2 का वैल्यू 1 में गुणा कर दीजिए। याद रखिए इक्वेशन 1 का वैल्यू 2 में गुणा करेंगे और 2 का वैल्यू 1 में गुणा करेंगे, यानी आप x को कटाएं या चाहे y को कटाएं, जिस वैल्यू को आप कटाएंगे उसी के वैल्यू को गुणा करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसमें 2 से गुणा करते हैं और इसमें 5 से, हो जाएगा 6x, हो जाएगा 10y, हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 5 45x, हो जाएगा 10y, ये हो जाएगा 7 5 35। यहाँ लिखिएगा घटाने पर, घटाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस से खत्म। 45 में से 6 जाए कितना बचेगा बाबू, माइनस के 39x, और ये हो जाएगा आपका 35 में से 8 जाएगा तो चलिए 15 में से 8 गया 7, ये 2 27 माइनस 27 माइनस माइनस प्लस 39x बराबर के 27, तो x बराबर 27/39, ये 3 से कट जाएगा, 3 9 27 और 3 में 3 3 तरीके 9, यानी x का जो मान मिला 9/13 हो जाएगा ना, ठीक है। अब ऐसे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए, 1 में क्या यहाँ है 3x माइनस के 5y बराबर के 4, x का मान जो है कितना है 9/13, 5y बराबर के 4, 9 3 27/13 माइनस के 5y बराबर के 4 27। एक काम करते हैं, इसको उधर भेज दीजिए,
तो माइनस के 5y, थोड़ा ध्यान देंगे, 4 हो जाएगा 27 हो जाएगा 13, तो माइनस के 5y। अब थोड़ा सा यहाँ लोचा होने वाला है, क्या होगा, 13 चौके 52 होता है और 27 बटे के 13 माइनस के 5y, और देखिए 12 में से 7 जाएगा, कितना होगा, 7 5 12 5 हो जाएगा, यहाँ 4 में से 2 गया 2, अब बटे के 13 हो जाएगा 50 25, यानी y का जो वैल्यू मिलेगा हमको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, y का जो वैल्यू मिलेगा हमको वो माइनस के 5 बटे के 13 माइनस में मिले, क्योंकि माइनस से आ जाएगा, ठीक है। तो यही लिखेंगे यहाँ से, सो x बराबर कितना बाबू, x का वैल्यू कितना है 9 बटे 13 और y का वैल्यू कितना बाबू माइनस के 5 बटे 13, ठीक है ना। आप लोग एक बार जांच भी कर लीजिएगा, 29 27 हो जाएगा, उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 है माइनस 13 चौके 52 27, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये आपका क्या बाबू हुआ, आंसर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आप लोग इसको नोट करिए, फिर मैं इसका 4 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। तो बाबू ध्यान दो, अब ये लास्ट क्वेश्चन, मतलब इस एक का ये चौथा बच्चा है, मतलब इसको हल करना है विलोपन विधि से, ठीक है। तो देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा सरकाई लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम करें कितना बाबू होगा 6, 2 3 6, 3 में x से गुणा करेंगे तो 3x, 3 दूना के 6, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4y और माइनस के 1। अब देखो 3x 4y गुणा इसमें कर देंगे तो माइनस के 6 क्वेश्चन नंबर 1 तैयार हो गया। इसको भी इक्वेशन खींच करते हैं, चलिए इसको भी खींच लेते हैं थोड़ा सा, 3x माइनस के y बटे के 3 से गुणा कर दे इसमें, और ये 3, अब 3x माइनस के y हो जाए 3 तरीके 9, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 मिल गया हमको, वाह मिल तो गया। अब सोचिए क्या करना है, अब सोच रहे हैं कि समीकरण y वाला वैल्यू घटाना है, तो 4 का मान 2 में गुणा करिए और 1 का मान 1 में गुणा कर लीजिए। तो लिखेंगे यहाँ से, देखिए आप लिख भी सकते हैं ऐसे कर, इसमें गुणा कर लेते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम गुणा करते हैं 1 से, इसमें करते हैं 4 से, तो 1 से करेंगे तो हो जाएगा 3x 4y और माइनस के 6, इसमें करते हैं 4 से, 4 हैं 12x 4y और 9 चौके 36, या लिखिएगा जोड़ने पर, ठीक है। ये उलट गया बबुआ, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 15x, ये हो जाएगा 30, क्योंकि माइनस के 6 है, तब 15 दूना के 30, x का मान मिला हमको 2 मिल गया। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x एक यही है जी 3x प्लस के 4y माइनस के 6 3, अच्छा x का मान कितना बाबू, ये 2 प्लस के 4y और ये 6 माइनस के 6 प्लस के 4y माइनस के 6, 4y माइनस के 6 इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 6, तो 4y माइनस के 12 और 4 3 कितना होता है y के मान 3, लिखेंगे सो x बराबर के 2 और y बराबर माइनस के 3, ये होता है आंसर, ठीक है बाबू। तो इसको ऐसे हल करते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है विलोपन विधि सीखने में हमको। और इस प्रश्नावली का जो क्वेश्चन था कह रहा था कि इन दोनों में सबसे अधिक उपयोगी विधि कौन है, तो बच्चों मेरे अनुसार तो विलोपन विधि बेस्ट है। समीकरणों को हल करने का सबसे आसान तरीका होता है, बस गुणा करना होता है, घटाना और जोड़ना होता है, ठीक है। तो आप लोग उसको नोट करिए। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। बाबू ध्यान दो, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है कि यदि अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। आप लोग अपना नोटबुक लेकर बैठ जाइए, मेरे पास किताबें लेकर बैठ जाइए, और आप लोग अपने किताब का में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या कह रहा है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात करें। बहुत ईजी क्वेश्चन से, बड़ी मजा आएगा। देखिए बाबू ध्यान दीजिए, बाबू हमारा ध्यान दो इधर, ये फर्स्ट देखो लिखेंगे माना कि ऐसे लिखेंगे भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y, तो भिन्न क्या होगा ऐसे x बटे y। अच्छा भिन्न हमेशा अंश बटे हर के रूप में ही होता है, तो अंश बटे हर होगा तो x बटे y हो जाएगा। अब लेंगे प्रश्न से, चलिए ये x हो गया और ये y हो गया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दे, चलिए अंश में 1 जोड़ दिए और हर में 1 घटा दे, तो हर में 1 घटा दिए तो भिन्न
एक में बदल जाती है, तो बदलना मतलब बराबर हो गया, एक में बदल गया, है ना। अब देखिए, अब नीचे एक लगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले, इसमें इसे गुणा, इसमें इसे गुणा, तो ये x + 1 और y - के 1, और y को उधर खींच लीजिए, तो x - के y और -1, ये +1 उधर जाएगा तो क्या होगा -1, x - y बराबर -2, इक्वेशन नंबर मान लेंगे इसको 1, तथा प्राप्त हो गया ना। चलिए भिन्न पर लिख लेते हैं। अब कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दे, देखिए दूसरा कंडीशन है, यदि हर में क्या किया, एक जोड़ दिया तो भिन्न 1/2 में बदल जाती है, 1/2 में बदल गया। अब गुणा करते हैं इसमें इसे, तो हो जाएगा 2x y + 1, 2x - y बराबर के 1, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया ना समीकरण 1 और 2। देखिए है ना कमाल की बात। बाबू ध्यान दो, लिखेंगे यहाँ से समीकरण 1 - 2 से 1 - 2 कर लेते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ भी -y है, यहाँ भी -y, घटा लेंगे तो क्या होगा, यह कट जाएगा y वाला। तो देख लो यहाँ से x - y बराबर के -2 और 2x - y बराबर के 1, घटा रहा है माइनस प्लस माइनस, ये खत्म, ये माइनस के x हो जाएगा -3, हो जाएगा ना, -2 को -1 को -3 को माइनस प्लस x बराबर मिला हमको 3। देखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बाबू, एक किधर है, यहाँ है, देखो यहाँ छिपा है ससुरा। अब ध्यान दीजिए -2, अब x का मान 3 माइनस y बराबर -2, तो -y -2 और -3, ये हो जाएगा -5 माइनस प्लस y बराबर 5। ज्ञात क्या करना है आपको, भिन्न, याद रखिएगा, लिखेंगे सो भिन्न, तो x/y के रूप में होता है, तो x का मान कितना बबुआ, कितने गेल हो, हे दबा 3, और y का मान कितना बबुआ, यहाँ 5, ये होगा आपका भिन्न 3/5। तो ऐसे होता है सवाल, समझ में आ रहा बबू, और ऐसे होता है हल। आप लोग इसको नोट करिए, फिर मैं जस्ट इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ठीक है बच्चों, तो नोट करिए इसको, ध्यान दो बाबू। अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करिए, ठीक है बाबू। तो लिखेंगे, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितने गुनी थी, 3 गुनी थी। लिखेंगे यहां से, माना कि कौन है जी, नूरी की आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर y वर्ष, ठीक है। लिखेंगे प्रथम शर्त से, पहला शर्त क्या है, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, अच्छा पूर्व की जब बात आती है तो होता है माइनस में, मैं पहले बता भी चुका हूं कि जब पूर्व की बात आई तो क्या होता है माइनस, मैंने बात की पूर्व की, मैंने पहले का होता है माइनस और बाद का होता है प्लस, इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। तो ध्यान दो बाबू, ध्यान दो। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x माइनस के 5 वर्ष हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y माइनस के 5 वर्ष, घटा लेंगे ना, x में से 5 वर्ष माइनस कर लेते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए सो कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु के, कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु के कितनी गुनी हो जाएगी बाबू, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी, तो 3 गुणा इसमें करेंगे, किसमें, सोनू की उम्र में, समझ में आ रहा है ना। लिखेंगे x माइनस के 5 हो जाएगा 3y और 5 जाए 15, इसको उधर खींचिए, x माइनस के 3y माइनस के 15 इधर जाएगा तो प्लस के 5, x माइनस के 3y माइनस के 10, इक्वेशन नंबर 1 मिल गया हमको, इक्वेशन नंबर 2 सॉरी 1। अब देखिए दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त क्या वो ध्यान दीजिए, दूसरी शर्त है कि 10 वर्ष बाद नूरी क्या, चलिए 10 वर्ष बाद नूरी की आयु ये हो जाएगा x + 10
बाद मतलब प्लस, और 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, तो हो जाएगा ये y प्लस 10 वर्ष। ठीक है बाबू, बिल्कुल। अब देखिए लिखेंगे सो, कह रहा है कि जो नूरी का आयु है वह सोनू के आयु के कितना गुना है बाबू? 2 गुना है। कितना गुना है? 2 गुना। तो 2 से गुणा इसमें कर देंगे, हो जाएगा x प्लस के 10, ये हो जाएगा 2y या 10 गुना के 20, x माइनस के 2y हो जाएगा 20 और माइनस के 10, x माइनस के 2y हो जाएगा 10। इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। समीकरण 1 और 2 हमको मिल ही गया है, तो बिल्कुल अब आसान यहाँ से है, लिखेंगे यहाँ से। देखिए चूंकि यहाँ पे x माइनस 3y बराबर माइनस के 10 है, यहाँ पे x माइनस के 2y बराबर 10 है, तो सोच रहे हैं दोनों जगह पे x है ना, समीकरण 1 और 2 को घटा लीजिए। लिखेंगे यहाँ से समीकरण 1 माइनस 2 से, तो हो जाएगा x माइनस के 3y माइनस के 10, x माइनस के 2y और 10, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, खत्म। माइनस के y, ये माइनस के 20, माइनस माइनस प्लस, y बराबर के 20 हो गया। देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसका मतलब समझिएगा रखने पर लिखे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? रखने पर, तो लिख लीजिएगा। तो x माइनस के 3y माइनस के 10 यहाँ से खींच ले हैं। अब देखिए x 3, इसका मान है 20 और माइनस के 10, x हो जाएगा 50 और माइनस के 10, याद ध्यान दीजिए। इसको उधर भेज दीजिए, तो माइनस के 10 हो जाएगा, तो प्लस के 50 हो जाएगा 40। ठीक है, ये मिल गया हमको 40, यानी x का वैल्यू जो मिला वो कितना मिला बाबू? 40 मिल गया। अब देखिए लिखेंगे सो नूरी की जो आयु था वह है 40 वर्ष, ठीक है ना, और सोनू का जो आयु है वो है 20 वर्ष। ठीक है, ये रहा आंसर। ऐसे होता है क्वेश्चन सब, ठीक है बाबू, तो इसको नोट करिए। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। बाबू ध्यान दीजिए, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इन 2 का थर्ड, ठीक है, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करें। देखो बाबू, बहुत इजी क्वेश्चन से लिखेंगे, बीएम क्वेश्चन से लिखेंगे। माना कि दहाई अंक बराबर x तथा इकाई अंक बराबर y। ठीक है, तो संख्या, अच्छा इकाई दहाई का कितना होता है वो? 10 से स्टार्ट होता है ना, 10 से ही स्टार्ट होता है। लिखेंगे क्या होगा? संख्या 10 x प्लस y, क्योंकि इकाई दहाई होता है ना, इकाई दहाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लग रहा है ना, ये भी इकाई दहाई, ये भी इकाई दहाई, ऐसे ऐसे बनता है। तो 10x प्लस के y, और संख्या के पलटने पर, संख्या को पलटने पर बनी संख्या, तो संख्या को पलट दीजिए, मतलब कि जहां x है वहां y है, जहां y है वहां पर x, तो यहां से हो जाएगा 10y या प्लस के x चेंज कर दीजिए। अब लिखेंगे प्रश्न से कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है बाबू? 9। चलिए x प्लस वाई बराबर के 9, दोनों का योग जोड़ दी, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। कह रहा है कि इस संख्या का, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, संख्या क्या था बाबू? यही था, तो 10x प्लस के y, इस संख्या का 9 गुना बराबर पलटने पर, कह रहा है क्या कि संख्या के अंकों पर पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, तो संख्या का जब पलट दिए हैं हम तब इसका 2 गुना लीजिए, हो गया ना 2 गुना, ऐसे होता है। अब ध्यान दो, गुणा करेंगे हो जाएगा 90x 9y, 10 दुना के 20y और 2 दुना के 4। चलो बाबू अब एक कार्य करते हैं, अब ध्यान दो, अब देखो, सॉरी यहाँ पर x होगा, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे x होगा, ये हो जाएगा 2x। अब इसको इधर खींच लो बाबू, खींचो, तो 90x प्लस के 9y माइनस के 20y और माइनस के 2x इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, अब एक कार्य करते हैं,
अब 90 में से 20 जाएगा कितना, 90 एक्स, देखिए इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो 90 एक्स में से 2 जाएगा 88 एक्स। अब 20 में से 9 जाएगा प्लस के 9 तो हो जाएगा माइनस के 11 वाई इक्वल टू 0। अब दोनों में 11 दिखाई दे रहा है, कॉमन कर लेंगे तो 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा 0। अब देखिए ये हो जाएगा 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 2। क्योंकि जब गुणा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागे में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बाबू ध्यान दो, अब जो है बड़ी मज़ेदार है, हमको समीकरण 1 मिल गया और 2 मिल गया। अब दोनों को जोड़ देते हैं, क्या करते हैं बाबू, दोनों को जोड़ देते हैं। लिखेंगे यहाँ से समीकरण 1 प्लस 2 से, ठीक है 9, ये 8x माइनस वाई बराबर के 0, जोड़ दिए। 8 को कितना होता है 9x, ये कितना हो जाएगा 9, 9 से 9 कैंसिल, x बराबर के 1, क्योंकि एक मतलब कटा हुआ है। अब देखो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो बाबू, क्या है यहाँ पे x प्लस के y बराबर के 9, x का मान 1, y 9 हो जाएगा, 9 माइनस के 1 y बराबर हो जाएगा 8। अब याद आने, अब x और y का तो मान मिल गया, आपको क्या ज्ञात करना बाबू, आपको ज्ञात करना है संख्या। तो x और y के मान इस संख्या में रख दीजिए, निकल जाएगा। चलिए संख्या क्या था बाबू, संख्या था 10x प्लस y, तो 10 गुणे के 1 प्लस के y के मान कितना है 8, तो 10 प्लस के 8 हो जाएगा 18। बाबू यही आंसर होगा, ठीक है ना। ये संख्या पूछ रहा है, ये संख्या 18 हुआ, तो आप लोग इसको नोट करिए। मुझे उम्मीद और पूरा विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर किसी भी विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है तो बिना सोचे और समझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। यदि आपको इजी नहीं लगता है तो थोड़ा मुझे दुख होगा इस बात को, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इजी लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि बहुत आसान तरीका से इसको सॉल्व किया जा रहा है और सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा हो। तो आप लोग उसको नोट करिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो ध्यान दो बच्चों, अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में और देखते हैं कैसे बनता है क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो ये 2 का 4 क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखो क्या कर रहा है आपके नोटबुक में कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना नाम की कोई औरत है जो 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक जाती है, ठीक है। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये नोट देने के लिए कहा। खजांची कोई नाम की लड़की है, उससे कहा कि मुझे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट दे दो। उसने क्या किया, मीना को कुल 25 को नोट दे दिया। तो कह रहा है कि 50 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है और 100 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है। चलिए अब ध्यान से लिखेंगे, माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x, ठीक है, तथा 100 रुपये की नोटों की संख्या बराबर के y। तो प्रश्न से ध्यान दो बाबू, प्रश्न से कह रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए जाती है, कहां पर, बैंक गई, और खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। वो पगली कहा कि उसको 25 को नोट दे दी। कुल कितना दिया, 25 को नोट दे। तो चलो x प्लस y बराबर कितना हो गया 25, दोनों मिलाकर, अरे 50 रुपये नोटों की संख्या और 100 रुपये की नोटों की संख्या दोनों मिलाकर उसने कहा कि 25 को नोट दे दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 1 मानते हैं। उसने क्या किया कि 50, देखिए तो क्या होगा 50x और 100 रुपये तो 100y। कितना नोट दिया था उसको, कितने रुपये ले गई थी वो, 2000 मीना, तो 2000 आ गया ना। मतलब कि 50x प्लस 100 बराबर के 2000 रुपये टोटल ये था। और उसने क्या किया, उसको 25 को नोट दे दिया दोनों मिलाकर। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसमें से क्या करते हैं हम लोग, 50 को कॉमन कर लेते हैं। 50 को कॉमन करेंगे तो x प्लस हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा यहाँ पर 2000। अब x प्लस के 2y बराबर के 2000 अब बटे के 50 को 0 से 0 खत्म, अब 5 चौके 20, यानी x प्लस के 2y हो जाएगा यहाँ पर 40। क्वेश्चन नंबर 2 समीकरण 1 और 2 मिल गया। अब आप यहाँ से कर ही सकते हैं, बिल्कुल आसान हो गया। देखो बाबू अब क्या करते हैं, लिखेंगे यहाँ से समीकरण 1 माइनस 2 से, तो x प्लस वाई बराबर के 25, x प्लस के 2y बराबर के 40। घटाएं तो माइनस माइनस माइनस, ये उलट गया, ठीक है ना। 2 y में से 1 y जाएगा, माइनस के 1 y, 40 में से 25 जाएगा, माइनस के 15, माइनस माइनस प्लस y बराबर कितना हो जाएगा बाबुआ 15। अब यहाँ से लिखेंगे y का मान
समीकरण 1 में रखने पर। 1 में रख दो बाबू, क्या है x प्लस के वाई इजकल टू 25। बबुआ x का मान हुआ तो निकाल है, y का मान कितना है 15, ये हो जाएगा 25, तो 25 माइनस के 15, x बार कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 10। तो 100 लिखेंगे आप यहाँ से कि 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 10 तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर के 15। ये हो गया, आ गया समझ में, ऐसे होता है। तो बच्चों आप लोग उसको नोट करिए, फिर मैं लास्ट क्वेश्चन को बता रहा हूं। चलिए नोट करिए, देखो बाबू ध्यान दो। अब ये लास्ट क्वेश्चन से कह रहा है क्या कि किराया पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया क्या करता है, मतलब प्रथम 3 दिनों का जो किराया है वो बिल्कुल नियत है, उसके बाद से अतिरिक्त किराया लगेगा। एक कह रहा है कि सरिता नाम की एक लड़की है, सरिता नाम की लड़की जो 7 दिनों तक एक पुस्तक को रखी, तो उसने कितना रुपया दिया, 27 रुपये अदा किया। और सुशी नाम की एक लड़की है, उसने 5 दिनों तक पुस्तक रखा तो 21 रुपये अदा किया, ठीक है ना। तो कह रहा है इसको कि नियत किराया क्या है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या है। देखिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगर 7 दिनों में वह 3 दिन तक, जो 3 दिन तक का किराया है वह नियत है, इसका पैसा वैसा लगेगा नहीं, बिल्कुल समान रूप से है। तो सुशी ने 7 दिन तक रखा, तो 7 में 3 घटा दीजिए, कितना दिन रखा हुआ, 4 दिन बचा, 4 दिन, तो 4 दिन का किराया उसको देना पड़ेगा। और जो सुशी नाम की लड़की है उसने भी 5 दिन तक रखा, तो 3 में से माने कि 2 दिन, मतलब उसको भी 2 दिन किराया क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो कह रहा है क्वेश्चन से कि नियत किराया और अतिरिक्त किराया क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग के क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो देखिए बच्चों ध्यान दो, लिखेंगे क्वेश्चन से, ये 5 नंबर है, हाँ 2 का ये 5 नंबर क्वेश्चन से लिखेंगे। माना कि नियत किराया बराबर x रुपए तथा अतिरिक्त किराया बराबर y रुपए, ठीक है ना। तो प्रश्न से ध्यान दो, कह रहा है कि सरिता नाम की लड़की एक पुस्तक, सरिता नाम की लड़की 7 दिन तक रखी, इसमें 3 दिन का गलत, जो 3 दिन है उसका भाड़ा लगने वाला नहीं है। तो 7 में 3 कितना बचा, 4y, कितना रुपए दिए, 27 रुपए, क्वेश्चन नंबर 1। और सुशी नाम की लड़की एक पुस्तक को 5 दिन तक रखती है पगली, ठीक है ना। तो 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2, तो 2y और 21 रुपए देती, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, ऐसे बनता है क्वेश्चन। अब क्या कहिए बाबू, यहां से समीकरण 1 माइनस 2 कर लीजिए, तो x प्लस के 4y बराबर के 27, x प्लस के 2y बराबर के 21, माइनस 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 ये कैंसिल, ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा आपका 6, 2 3 6, y बराबर 3 मिला, क्योंकि 27 में से 21 जाएगा, 6 बच जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस के 4y बराबर के 27, x y के मान कितना बाबू 3 है, तो 3 रख लीजिए, यहाँ हो जाएगा 27, हो जाएगा 4 3 12, हो जाएगा 27, x बराबर 27 माइनस के 12, ये हो जाएगा 7 में से 2 गया 5, ये जाएगा 1 15। लेकिन 100 नियत किराया जो है वह है 15 रुपये, अतिरिक्त किराया है जो है, अतिरिक्त जो किराया है वो है कितना बाबू 3 रुपये, 3 रुपये। ये होता है क्वेश्चन से। तो आपका आंसर है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। बच्चों ये आपकी प्रश्नावली खत्म हो गई, ठीक है ना। तो फिर हम मिलते हैं अगले प्रश्नावली में, तब तक के लिए जय हिंद।